अब बात एडिबल ऑयल पैक की कर लेते हैं। सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट बजट एक्सपेक्टेशंस पर तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं पहले उन पर एक कमेंट ले लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में वापस हमने पाम तेल के प्राइसेस में सर्ज आते हुए देखा है। मलेशिया के प्राइसेस देखें 4150 रिंगिट के पार निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ये प्रोडक्शन में कमी की वजह से ही प्राइसेस को सपोर्ट मिला है या और फैक्टर्स भी आप देखते हैं? हाँ दीपाली जी, देखिए अभी आज हमने देखा 2-3 दिनों से मलेशियन मार्केट में अच्छा रनअप चल रहा है और आज भी मेमटेक्स जो है 60 पॉइंट अप है। और आज जो फरवरी शिपमेंट का इंडिया में सीएनएफ सीपीओ का भाव है $11-22 हो चुका है, जो नीचे में $1090 था। तो आप समझ के 30-32 डॉलर बढ़ चुका है मलेशियन मार्केट। और नीचे में जो रिंगिट में 3950 था वो 4150 हो गई है। करीबन आप समझिए 150-200 रिंगिट वो बढ़ चुका है, तो 2 पॉइंट से। और शिकागो भी हमने देखा नीचे में से 200 पॉइंट 250 पॉइंट सुधर चुका है। तो पिछले आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल दोनों ऑयल जो है करीबन अपने लो से अच्छी बढ़त पा चुके हैं। सोयाबीन ऑयल तो आप देख रहे हैं वो नीचे में जेएफएम का सोयाबीन ऑयल $1140 गया था, आज $1210 है। और मतलब सोयाबीन ऑयल में बढ़त ज्यादा आई है। और सनफ्लावर ऑयल का जो दाम है वो $1405 $1410 है, तो नीचे में $1330 था। तो सोया और सनफ्लावर में 50 से $70 बढ़ गया 10-15 दिनों में, और पाम ऑयल में $40 बढ़ा है। ये कारण मेनली इसमें यही है कि सनफ्लावर में तो रशिया एक दूसरे में लोग चल रहे हैं और वहाँ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है, स्टोरेज पे अटैक हो रहा है। इस कारण से वहाँ वेसल जाना नहीं चाहते हैं, जा रहे हैं, वो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। वहाँ थोड़ा प्रोडक्शन का भी पोर्ट बेस्ड प्लांट यूक्रेन में बराबर चल नहीं रहे, तो वो सब चक्कर को लेके सनफ्लावर में जियोपॉलिटिकल इशू ज्यादा हो गया है। जहां तक पाम का सवाल है, पाम में एक स्टॉक है मलेशिया के पास में, उसमें डाउट नहीं है। और 30,50,000 का स्टॉक था, ये स्टॉक था दिसंबर में। लेकिन उसके बाद में अब प्रोडक्शन धीरे धीरे कम, और अभी पाम की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज पाम सब में सस्ता है। जैसे मैंने आपको कहा $1120 बिल्कुल। पाम का हाँ हाँ। $1220 सोया का भाव है फरवरी शिपमेंट का, और $1410 सनफ्लावर का है। तो पाम सनफ्लावर से $300 सस्ता है, सोया थोड़ा सस्ता है। तो पाम की अभी डिमांड अच्छी बढ़ रही है, और इस कारण से हमें लग रहा है आगे जाके पाम का स्टॉक कम राइट। होने की और यही कारण से पाम में इन दिनों में बढ़त आई है। बट फिर भी इंडिया में दाम बहुत रीजनेबल है। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुपी डॉलर की। अब रुपी जिस तरह से डिप्रिशिएट हो रहा है, आज वापस नया लो आ गया है, इससे इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो इम्पोर्ट की कॉस्ट कंज्यूमर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट। तो करंट डॉलर की जो कीमतें बढ़ी है वो लेकिन लेकिन मायने में है, लेकिन रुपी डॉलर के कारण जो एडिशनल अच्छा। हो रहा है वो मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहला तो यही, प्राइसेस का आपने जिक्र किया, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें या मलेशिया की फॉर इंस्टेंट बात करें, डेफिनेटली डिमांड बाकी एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी स्ट्रांग रही है मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। लेकिन कुछ मैं रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जहां पर यह था कि शायद फरवरी में वापस से जो प्राइसेस हैं वो रेंज बाउंड हो जाएंगे, 4000 से 4300 के बीच में रह सकते हैं, सीजनल डिमांड क्योंकि डिप होती हुई दिखाई देगी। तो एक तो ये फैक्टर आप कैसे देखते हैं? प्लस इंडिया में प्राइसेस फिर भी ठीक रहे हैं। दूसरा, आपने जो रुपी डॉलर इक्वेशन की बात की, अब जिस भाव पर रुपया ट्रेड हो रहा है, कितना इम्पैक्ट ये करेगा प्राइसेस पे, या फिर ये कितना कन्वर्ट होगा प्राइस राइज पर अगर मौजूदा भाव ही इंटरनेशनल मार्केट से बने रहते हैं? तो देखिए दीपाली जी, आपने सही कहा, वो प्राम का जो रेंज है मलेशियन मार्केट का, वो रेंज ज्यादा भाग नहीं सकता है मार्केट। मैंने कहा था नीचे में जैसे 39-39.50 था, ऊपर में 42.50 43.50 तक हो सकता है। इस बीच में चलना पड़ेगा, बिकॉज पाम ऑयल को अपने आप को थोड़ा सस्ता बना के अपने आप को माल बेचना पड़ेगा, तो जाके उनका स्टॉक कम होगा। ये तो रही आपकी उसकी बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि जो रुपी डॉलर को लेके इंडिया में जो है, तो हमारा 86-86.5 रुपये चल रहा था, अभी 91.5 91.7 हो गया है। तो आप समझ के चलिए करीबन 5-5.5 रुपया, मतलब करीबन 5.5% जो है रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया पिछले 6 महीने में। 5.5% मतलब रफली 6 रुपए किलो होता है तेल में। तो तेल के दाम में 6 रुपए किलो तो सिर्फ रुपी डॉलर के कारण बढ़ गया है पिछले 6 महीनों में। और बाकी तो जो डॉलर की कीमतें हैं, वो डॉलर की कीमतें $50 प्लस माइनस हो रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पाम की कीमतें तो बहुत ही रीजनेबल है, सोया की ठीक ठाक है, सन ही महंगा है। और वैसे सन एक ब्रांडेड आइटम है, वो एक एक इकोनॉमिकली बेटर लोगों के लिए ऑप्शन है। बट जो मिडिल लेवल के हैं और लोअर लेवल के लिए, उनके पाम और सोया ऑयल उनके लिए अच्छी तरह मात्रा में अवेलेबल है।
सो अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के सब पोर्टों में बहुत माल है, इम्पोर्ट भी अच्छा हो रहा है। और अभी हमारा सरसों की फसल हमारे सामने आने वाली है, फरवरी मार्च से उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी। तो डोमेस्टिक अराइवल भी हमारे पास में है। बट अभी छोटा सा जनवरी फरवरी का एक गैप आ गया है, जिसमें सोया का प्रेशर कम हो जाता है, राइस ब्रान का प्रेशर कम हो जाता है और सरसों के अराइवल में टाइम रहता है। तो इस दौरान में और इम्पोर्ट की भी जो अराइवल्स है पोर्ट में सोयाबीन ऑयल की जनवरी फरवरी में थोड़ी कम है। तो इस कारण से लेके वो अभी मार्केट, इंडियन मार्केट थोड़ा सा बेटर हुआ है और थोड़ी डिमांड निकली है मार्केट में। सबसे बड़ी बात मतलब पहले, उसके पहले तो 20-25 दिन पहले डिमांड इतनी डल थी, दिवाली में भी खास डिमांड नहीं है, उसके बाद भी खास डिमांड नहीं आई। लेकिन अब जाके थोड़ी डिमांड निकली है तो लोगों को राहत हो रहा है, उनका माल स्टॉक कम स्टॉक बिक रहा है और इससे उनको राहत मिली है। एंड इम्पोर्टर्स को तो रुपीदारों ने जो मात दे दी है वो दे दी है, उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन बस हम देखते हैं कि अभी ये जाके ये लेवल में स्टेबल हो जाता है, इस रेंज में चलता है 89-92 का, वो बड़ी बात है। क्योंकि रुपी और डेप्रिशिएट होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर कीमतों पे असर पड़ेगा। बट हमें बस ये मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन फिर भी 89 से 92 का या 90 जी 92 हाफ लग रहा है। ओके ओके ओके। फाइनली संदीप जी, एक चीज़ और, बजट क्योंकि नज़दीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं या क्या टॉप 3 विश लिस्ट है? चलिए, लग रहा है संदीप जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, बट बजट एक्सपेक्टेशंस पर उनसे बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं फटाफट से एक ब्रेक के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस ब्रेक के उस पर, जल्द वापस आते हैं।